बहुत छात्रों का एक शिकायत या सुझाव आया था कि आप मैथ के बारे में बहुत कम वीडियो डाल रहे हैं और मैथ तो जटिल सब्जेक्ट है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी जटिलता कम हो और आपका बोर्ड परीक्षा निकट आ गया है, जितना हेल्प हो सकता है मैं आपको करूँ। तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग कठिन ट्रिगोनोमेट्री को मानते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री वाजिब में क्लास 10 में ही शुरू होता है। जितना कठिन आप मानते हैं उतना कठिन है नहीं। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति यानी तीन कोण की माप करना, यानी त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में दिमाग बनाइएगा कि जब भी त्रिकोणमिति में पढ़ना है तो आपको समकोण त्रिभुज में पढ़ना। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उसके आगे आता है कि कर्ण कौन होगा, कौन सम्मुख भुजा होगा, कौन संलग्न भुजा होगा। तो देखिए, इसमें आपको टेंशन लेने के लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले ये समकोण हो गया, बाकी दो कोण जो समकोण का होता है वो न्यून कोण होता है। ठीक है, तो अब देखिए इस न्यून कोण का ये हुआ सम्मुख भुजा, सामने देखिए, और ये जो सटा हुआ है वो संलग्न भुजा होगा। इस कोण का सम्मुख भुजा ये हुआ विषिव, और इसकी संलग्न भुजा सटा हुआ ये भी हुआ। अब इस तीनों कोण के लिए कर्ण केवल आपका ये होगा, कर्ण नहीं बदलता है। सम्मुख भुजा संलग्न भुजा आपकी बदलती है। अब तीन अनुपात आपको विशेष पढ़ना है, साइन, कॉस और टेन। ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इसको कहते हैं। इस तीनों का फिर उल्टा पढ़ना है। तो साइन थीटा का क्या मान होता है, कॉस थीटा का क्या सूत्र होता है, टेन थीटा का तो एक आप लोग बहुत मनोरंजक बता दे रहे हैं। आप कैसे याद इसको करेंगे कि देखिए, इसको याद कीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PVP HHB। अब P/H को एक ले लीजिए, ये साइन हो गया, B/H ले लीजिए, ये कॉस हो गया, P/B ले लीजिए, ये टेन हो गया। आपका साइन कॉस टेन का एक झटके में समस्या दूर होगी। तो हम सूत्र क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। यहाँ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, जो कोण नाप लेंगे उसका नाम। अब याद रखिए, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो P/H है तो H/P हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, B/H है तो H/B हो जाएगा। टेन थीटा का सूत्र होता है P/B, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, B/B। अब इससे फार्मूला बनता है कि P/H को H/P से गुना करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक होगा। इसका मतलब साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर एक। इसी तरह आपका कोस थीटा को सेक थीटा से गुना करेंगे तो एक आएगा, टेन थीटा को कोट थीटा से गुना करेंगे तो एक आएगा। अब इससे आप फार्मूला बना सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा का निकाल सकते हैं, टेन थीटा का। अब यहाँ देखिए कि यदि साइन थीटा और कॉस थीटा को हम डिवाइड करें तो क्या होगा, दोनों H कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, P/B। तो ये P/B जो होता है वो टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और हम जानते हैं टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक और महत्वपूर्ण आपके सूत्र है, इस तीनों सूत्र को याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा है
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो एक फार्मूला बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला है कि देखिए इस 90 डिग्री जो ये दोनों है मिला करके, क्योंकि 180 डिग्री होता है, इसमें 90 तो ये है, ये दोनों, तो इस 90 डिग्री में ही सब खेला होता है। तो साइन 90 डिग्री में थीटा को घटा दीजिए जो कोण है, तो वो कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। कॉस में 90 डिग्री, दोनों में याद रखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब ये दोनों में संबंध देखिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। अब इस दोनों में संबंध देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। अब ये मान है, तो मैंने यहाँ 3 मान ही दिया है, और ज़्यादातर आपके उपयोग में यही कोण का मान आएगा, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो मैंने 3 का नाम लिखा है, और 3 का उल्टा हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब इस चीज को उल्टा कर दीजिए तो कोस का मान हो जाएगा, इधर से चले थे और इधर से चलिए इसको, साइन 0 का मान 1, √30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, और कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 1। साइन थीटा में थीटा बढ़ते जाएगा तो उसका मान बढ़ते जाएगा, और कॉस थीटा में थीटा का मान बढ़ते जाएगा तो कॉस थीटा का मान घटते जाएगा। अब देखिए इस दोनों का बटाव होता है टेन थीटा, 0/1 0, तो टेन 0 मान 0, 1/2/√3/2, 2 कैंसिल, तो 1/√3, टेन 30 डिग्री मान 1/√2, 1/2/1/√2, √2 कैंसिल हो गया, 1, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 हो गया। साइन 60 का मान √3/2 है, कॉस 60 का 1/√2 है, दोनों दो कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा। और 1/0 अगर करेंगे तो एक कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई डिफाइंड आंसर नहीं आता है, अपरिभाषित आता है, इसलिए हम लोग इसको इन्फिनिटी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित आपको सम जो है समस्या है उसको सॉल्व करके बताएंगे, बिल्कुल आसान प्रतीत होगा, तनाव नहीं पालिए।